अवाम गरीब अवाम रो रही है क्योंकि किसी को किसी का एहसास नहीं है। सही है, अवाम इतनी गुर्बत से परेशान है और जो हमारे हुक्मरान है वो भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपको मज़ीद पता ही है कैसे हालात चल रहे हैं। अवाम इतनी अवाम है कि लाहौर इतना बड़ा है, इधर रोज़गार नहीं है, अवाम इतनी फिर रही है, इतने क्या करें, आप समझदार हैं। कुछ हुक्मरान ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने पंजाब को पेरिस बना दिया, लेकिन ये बातें ही हैं, बातें करते हैं लेकिन आगे कुछ नहीं करते। कुछ सोचें तो फिर ही है ना, सोचते नहीं। क्या समझते हैं जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है वो कौन है? बस वो हुक्मरान ही हमारे जो हैं, और कौन है। आवाम का भी कुछ किरदार है इसके अंदर के नहीं? अवाम क्या करे, अवाम एक दूसरे को देख कर, असल अवाम का भी ये है ना कि कभी इधर कभी उधर, अवाम का भी एक जुबान हो और एक तरफ चले, सब बेहतर हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्लाह का। सर मुझे ये बताएं कि पंजाब के हुक्मरानों का कहना है कि पंजाब बहुत बेहतर हो गया है, महंगाई ख़त्म हो गई है, अवाम खुशहाल हो चुकी है, आपको क्या लगता है? दूध की नहरें बह रही हैं इधर उनके बकौल। उनके बकौल। बेटा बात ये है, देखे मैं चंद दिन पहले हुए इन्होंने कहा था जी रोटी 14 रुपए की कर दें। ठीक है, आटा 1500 रुपये का तोड़ा हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, 14 रुपये की रोटी बिकनी शुरू हो गई। ये पिछले एक हफ्ते में कितना तोड़ा बढ़ा है? 320 रुपये का तोड़ा बढ़ गया, रोटी 14 रुपये की है। ठीक है, तो तंदूर वाले क्या करते हैं, रोटी को छोटा करके बेच रहे। ठीक, महंगाई ये कह रहे महंगाई कम हो गई है, मैं कहता हूँ लोग तो खुशहाल छलांगे लगा रहे हैं, उल्टी 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 छलांगे लगा रहे हैं। खुशी में या दुख में? दुख में बेटा, खुशी किस बात की? हुक्मरानों का कहना है जी खुशी भरी है। मैं कहता हूँ बिल्कुल खुशहाल है दुनिया, तो ऐसे फिर रही है, नाच रही है, गा रही है, अपना मौजे मस्ती कर। सर उनका कहना है कि लाहौर को, है वो कहते हैं जी लाहौर को हमने पेरिस बना दिया है। पेरिस बेटा, ये हाल देखो क्या हाल है। ऐसा बना ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ 12000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। मैं मजदूर आदमी इथों 12000 किस तरह देंगा बिल? वो जो एक थोड़ा सा रास्ता जी, तो वो जो इन्होंने वादे किए थे कि जी अब 200 यूनिट आपको फ्री मिलने वाले हैं, वो मिले हैं आपको? 12000 बिल आ गया तो कितों मिलना है? नहीं मिले ना भी वो जो 200 मिलता सानू, मेरे तकरीबन 180 यूनिट खड़े ने, 12000 रुपया बिल है मेरा। 180 यूनिट का 12000 रुपया। वहाँ पे हमें एक बंदे मिले, उनका तकरीबन 100 होटल दे 210 यूनिट उनका मैं देंगा, किराया का मेरा मकान है। सर उन्होंने 210 यूनिट चलाए हैं, उनका बिल आया 10,000 रुपया, आपने 180 चलाए हैं, आपका 12,000 आ गया। 12,000 आ गया। ये कौन लोग हैं जो ये निज़ाम बना देते हैं? चल रहे, मैनू तो कोई समझ नहीं आ रही है। आपने भी चेक किया है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके यूनिट कम है, बिल ज़्यादा है, दूसरे लोग हैं उनके यूनिट ज़्यादा बिल कम है? ये तो कभी नहीं, मैंने सुना ही नहीं है भी यूनिट ज़्यादा होने ते बिल कम होवे। कदी है ये किते पढ़ी लिखी गल है कि किते है लिखिया कि यूनिट ज़्यादा होने ते बिल कम होवे? इत्थे बिल यूनिट घट होंदे ने ते बिल ज़्यादा होंदा है, ऐसा मुल्क है। सर वो जो कहते हैं जी पेरिस बना दिया, उन्हें क्या पैगाम देंगे? पेरिस बनया पिया बस, ठीक है, पेरिस च इवें ही महंगाई होंदी है जिवें होई पई। वो वक्त गुजर गया कि ना अवाम रह गई है ना हुक्मरान रह गए ने। हुक्मरान तो होना चाहिए ना गरीब आदमी का सोचे कि ए जो इन्हें आख्या सी भी 200 यूनिट माफ है तो 180 यूनिट का बिल 12000 रुपया भेज दिता ने। 12000 मेरा मकान का किराया है, इत्थे मैं मजदूरी करना होटल ते, मैं कित्थों देंगा? सर ये जो बजट जी बिल्कुल चलाएंगे सर, आप करीब आए, आप बात करें, हम चलाएंगे सर, हमारे अंदर इतनी जरूरत है। मार्केट का 14 मार्केट का चेयरमैन है, अगे आओ जी जी आप करें। 14 मार्केट का चेयरमैन, मुस्लिम लीग का मैं अहदेदार भी हाँ। ठीक है, तो मसला है कि सारा बेड़ा कर नवाज शरीफ की मेहनत है इन्होंने कर दिता है। किन लोगों ने? नून लीग ने, किहड़े इकदार दे बैठे ने, इन्हें नवाज शरीफ की मेहनत का सारा बेड़ा गर्क कर दिता है। कदों ने पहाड़ों का, पंजाब पहाड़ों का इलाका है, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦਾ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਰੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਭੈਣ ਚੋਦ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ।
आवाम दे लाओ पैसा, गरीब गुरबत मिटाओ। लैपटॉप दे रहे हो, मोटरसाइकिल दे रहे हो, वो केड़ा तेरे गसुन वजीर आला दे मशीन ने केड़ा गलत रस्ते ते लैंदे पे। अपने प्यो की सारी मेहनत का बेड़ा गर्क करी जाती पई वजीर आला पंजाब। कुछ खुदा का खौफ खाओ कि पुल बनाने ने, IT करनी है, ते करना है, गड्डियां चलानियां। पहले गुरबत करो। 1400 का 1500 का आटा तो लैके 1800 का आटा चला गया। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि मैं तो सारी जो डिक्टेशन है वो अपने वालिद साहब से लेती हूँ। कोई नहीं ले रही, वालिद से लेती। वालिद गरीबों का हमदर्द है, वालिद गरीबों का हमदर्द है। वालिद ने तो ये अंपायर इनका बनाया है। वालिद की मेहनत से ये आज नून लीग का नाम लेने वाले, वरना शबाज का ये दूसरे का कोई नाम ना ले, नून का नाम ही ना ले। बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने यार। जरूर पावर में आना था इन लोगों ने। सर ये चंद लोग हमारे साथ अभी मौजूद थे, उनका कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में मुल्क तबाही की जानिब गया था। की तरफ को बताओ कि उसने गुर्बत खत्म की, उसने हर चीज को उसने सीधे रास्ते पर लेकर आए। उसे 3 बार उसे निकाल दिया गया बाहर, अब 4थी बार उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने तो मुल्क ठीक किया मुल्क को। उसने देखो हर चीज उसके दौर में सस्ती थी, इतना कंट्रोल है ना कुछ है ना कुछ है। आ जाते तस्वीरें बनाने, जुर्माने करने के लिए मजिस्ट्रेट आ जाती हैं, जुर्माने कर देती हैं। पहले हाल तो देखो क्या कर रही है। टमाटर बढ़ गए हैं, आलू बढ़ गए हैं, प्याज बढ़ गए हैं, घी बढ़ गया है, दालें बढ़ गई हैं, हर चीज को आग लगी हुई है यार। ये बातें करते हैं ये गुर्बत क्या गुर्बत है। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और हमारे 2 घर हैं वो बत्ती चलाने वाले। 42,000 रुपये बिल आ गया, 42,000। और हमें तो पता भी नहीं है कि वो बिल आता है। हम तो इस इंतज़ाम में रह गए थे कि बिल आएगा। वो एक में आया, मेरे कहा मेहमान, उसने कहा आपका बिल आया या नहीं आया? जी नहीं आया। वो ऑनलाइन भेज रहे हैं। उसने ऑनलाइन चेक किया, 42,650 रुपये आ गया यार। देखें कि हमें पता ही नहीं है कि बिल हमारा आया हुआ या नहीं हुआ। एक मैं रिक्शा ड्राइवर चिंगची चलाता हूँ, तो 42,650 रुपये आ गए। कोई है भला कोई बात करने वाली? मुल्क की कसम खुदा की बर्बादी कर दी, बर्बाद हो गया मुल्क। अब ये सर बहुत पीछे जा रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं? जी एक मिनट मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि हमने IMF से मुआहदा करके और पैसे ले लिए, वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये आज तक नहीं बताया इन्होंने पैसे कहाँ जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि IMF इनको कहती है गरीबों का गला घोंटो, अपनी याशियाँ बढ़ा लो। अपनी बिल है आपके? दिखाइए कितना बिल आया। सामने बिल दिखा, ये देख बिल है। ये जी 42,000 रुपया बिल है। और सर आपके यूनिट किधर गए हैं? तकरीबन 400 यूनिट आपके चले हैं। तो 400 यूनिट आपने चलाए किधर? पता नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता। जो हमने किसी के घर से लगाई हुई बिजली, तो उनका जो हम तो सीधी बात है झोपड़ी में रहते हैं ना, तो किसी के घर से उनका जो टैक्स है वो भी हमें पड़ रहा है। यानी पहले मैं देख रहा हूँ आपके 100 यूनिट 70 यूनिट, इस मरतबा आपने 500 यूनिट चला ली। AC लगा लिया था आपने? भाई एक फर्शी पक्का चलता है और लगे से फिर रात को बंद कर देते हैं। एक सिर्फ फर्शी पक्का है। मैंने कहा यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि ये लोग ये तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। अगर हमने नवाज शरीफ को दोबारा मौका दे ही दिया है, हमने इनकी हुकूमत को मौका दिया है, तो इनको चाहिए था कि हम गरीबों का सोचते। देखिए, एक बंदा जो AC भी नहीं चला रहा, कुछ भी नहीं चला रहा, उसका 1 लाख से ज़्यादा बिल आ जाए, 50-60 हज़ार बिल आ जाए, तो मुझे ये बताएं, हमारे इन लोगों के पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये बिल कैसे आपको देंगे? और सबसे बड़ी बात ये है, ये सिर्फ उंगली करने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। पहले कहते थे इमरान खान गलत है, फलां गलत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गलत था, ये गलत था। देखें, जो गरीब का नहीं सोचता सबसे बड़ा गलत यही है। देखें, हम लोग यहाँ से कमाने निकलते हैं, हमारे पास अपने भी हिसाब किताब होते हैं और घर का सिस्टम चल ही नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल तो हमारा आ रहा है। हमारे घर में कोई AC नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमारा 80,000 रुपये महीने का सिर्फ बिल आ रहा है और एक ही मीटर हमारा चल रहा है। तो अब ये बताएं हमें कि नवाज शरीफ को दोबारा लाहौर में बुलाया गया हमने, तो ये बताएं कि उन लोगों ने क्यों हमारे साथ ऐसा किया। हम क्या
जाग नहीं सकते? क्या हमें हर कोई लूटने ही आता है? हमें खाने पीने के लिए आता है? क्या अपनी ही जायदाद बनाने के लिए आता है? क्या यहाँ से लूट कर बाहर ले जाने के लिए आता है? क्या हमारी ज़िंदगी में सिर्फ मरना ही लिखा है? गरीब यहाँ पे मर रहे हैं और इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। गरीब यहाँ पे उनको खाना नहीं मिलता और ये अपनी कुर्सी संभाल के बैठे हुए हैं। अगर ऐसी हुकूमत आनी थी तो इनको चाहिए कि इस्तीफे दे दें अपनी जगह से। मुझे ये बताएं, आप बड़े काबिल इज़्ज़त हैं कि जो हुक्मरान हैं पंजाब के ख़ास तौर पर, उनका कहना है कि जी पंजाब में सब बेहतर है, पेरिस बन गया। पेरिस बन गया है। माइक छोड़ दो। ऐसा पेरिस चाहिए? ओ भाई, हमें पेरिस नहीं चाहिए। हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार चाहिए। वो रोज़गार चाहिए जिससे हमारे घर का सिस्टम चले। अगर हमें रोज़गार फराहम नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हम जैसे लोग डिग्रियाँ हासिल करके फिर रहे हैं, उनको कुछ भी। कौन सी डिग्री आपने हासिल की हुई है? सर, मैंने बीए किया हुआ है। मैंने उसके साथ डिप्लोमास किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया हुआ है, काफ़ी सारे डिप्लोमास किए हुए हैं। अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी अच्छी वाली तो मैं उन सर्टिफिकेट का क्या करूँगा? हमने लाखों लाखों खर्चे लगाया उसके ऊपर, तो आज हमें जॉब ही नहीं मिल रही। हम जहाँ जाते हैं हमें जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्या हमारा घर का सिस्टम नहीं चलाना हमने? क्या हमने घर का बिल नहीं देना? ये बिल यूनिट बढ़ाई जा रहे हैं, गरीबों पे डाला जा रहा है। ये नहीं इन्हें पता जो जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनसे नहीं काट रहे और हम गरीबों से काट रहे हैं। क्या हम मर जाएं या तो इस पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं? हमें कायदे-आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बना के नहीं दिया था कि हम यहाँ पर जलील हों, और इन जैसे लोगों की वजह से हम आज सड़कों पर आए हुए हैं। वो लोग जो गरीबों के साथ बुरा करते हैं, उनकी आखिरत भी तबाह है और दुनिया भी तबाह है। ये लिख के रख लो, जिसको आज तख्त मिला है उसका तख्त जाएगा भी सही, और जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मरियम नवाज़ को खुसूसन कि एक बात ज़हन में रखना, आज ये तुम्हारे पास तख्त भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन जाना तुम्हें एक दिन कब्र के अंदर ही है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप अवाम का गम और गुस्सा देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो किस कदर बदहाली का शिकार है। जो अवाम है उनके जो जज्बात हैं वो आप देख सकते हैं। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल आज नहीं देखा, आपने अवाम का एक तरफा रद्द-ए-अमल देखा, और वो ये है कि पंजाब के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा, नौजवान डिग्री लिए फिर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा सर, हमारा तो दिल करता है चले जाएँ पाकिस्तान के अंदर से। तो हमारा आज का जो फोकस था वो इस चीज़ पर था कि मरियम नवाज़ साहिबा ने फरमाया है कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं। पंजाब के अंदर जो महंगाई है, जो गुर्बत है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब पंजाब खुशहाली की तरफ चला गया। तो अवाम ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी फ़ैसला तो मैं नहीं कर सकता। अब ये सारी वीडियो आपने देख चुके हैं, आप ही को अंदाज़ा लगाना है कि कौन सच्चा है और कौन जालिम है, कौन इस मुल्क का हमदर्द है और कौन नहीं है।